तन पर घाव लिए लहू भाया, संभाजी ने धर्म निभाया। मुगल चाहते झुका दे उनको, पर वीर ने शीश कटाया। हर हर महादेव। दोस्तों, अभी एक मूवी आई है छावा, जो हमारे वीर पुरुष, हमारे युग पुरुष छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। इनका जन्म 1657 को पुरंदर के लिए पुणे में हुआ था। इनकी जो शासनावधि है वो 1689 तक रही थी। दोस्तों, संभाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में 210 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। छत्रपति संभाजी महाराज योद्धा तो थे ही, उसके साथ एक लेखक भी थे। इन्होंने पद्मभूषण हो गया, नक्सी के नायिका भेद, साथ से ग्रंथ भी लिखे। छत्रपति संभाजी महाराज ने मात्र 16 वर्ष की आयु में अपना पहला अभियान रामनगर में किया और युद्ध लड़ा और जीता। साथ ही उन्होंने 1675 से 76 में गोवा कर्नाटक में सफल अभियानों का नेतृत्व किया। जब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई तो मुगलों को लगा कि अब दक्कन में प्रवेश आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि दक्कन का शेर नहीं रहा। परंतु वे उनको ये याद दिलवाने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने बहादुरगढ़ पर आक्रमण किया और उसको तहस नहस कर दिया। और उन्होंने औरंगजेब का पुत्र था मोहम्मद अकबर, उसको शरण दे दी, जिससे औरंगजेब उग्र हो गया और उसने संभाजी महाराज को घेरने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में मराठा किले थे, वहाँ उनको घेरने का प्रयास किया, परंतु असफल रहा। औरंगजेब को सबक सिखाने के लिए छत्रपति संभाजी महाराज ने संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई। उनका एक बहनोई था राणो जी, जिसने मुगलों को ये सूचना दे दी और उन षड्यंत्र से संभाजी महाराज और उनके मित्र कवि कलश उनको पकड़कर तुलापुर ले जाया गया। वहाँ औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने 3 शर्तें रखी। पहली, सभी मराठा किले मुगलों के नियंत्रण में आ जाएंगे, उनमें जो धन है वो मुगलों का हो जाएगा। दूसरी शर्त, मुगल गद्दारों के नाम उजागर किए जाए, यानी जो मुगल के दरबार में काम करते थे तो संभाजी का सहयोग करते थे, उनके नाम बताए जाएंगे। तीसरा, इस्लाम को स्वीकार किया जाएगा, यदि संभाजी को इस्लाम धर्म स्वीकार करना होगा। संभाजी औरंगजेब को उत्तर देते हुए कहते हैं, धर्म मेरा प्राण है और मैं उसको कतई नहीं छोड़ सकता, कतई नहीं छोड़ सकता। जब औरंगजेब की शर्तों को अस्वीकार कर दिया गया तो उसने यातना देने का आदेश जारी कर दिया। संभाजी के नाखूनों को उखाड़ा गया, उनकी अंगुलियां काटी गई और हर एक यात्रा के बाद उनसे पूछा जाता कि आपको इस्लाम स्वीकार है। उनका एक ही उत्तर रहता था, आप मेरे शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, आप मेरे शरीर के साथ कुछ भी कर लीजिए, और जो धर्म जो है मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा को आप छू भी नहीं सकते। संभाजी के बारे में कुछ लाइनें कहना चाहूँगा। तेरी शौर्य गाथा अमर रहे संभाजी, तेरा बलिदान हर हिंदू हर भारतीय के दिल में बसा, तूने दिखाया धर्म का मान। दोस्तों, एक महापुरुष एक बार नहीं 2 बार मरता है। पहली बार जब उसकी वास्तविक मृत्यु होती है, दूसरी बार जब आने वाली भावी पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी उनको याद करना छोड़ देती है। इसलिए संभाजी महाराज के बारे में आपको और जानना चाहिए, इससे हमारे वीर पुरुषों के बारे में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।